मुझे बताएं, बिहार में तो इलेक्शन जीत लिया है, लेकिन दूसरी जानिब सबसे पहले मैं चाहूंगी आप वो श्रीनगर में होने वाला धमाका, क्या आपको वो इनका सिक्योरिटी लैप्स नहीं लगता? आई थिंक बहुत बड़ा फेलियर है। अगर आप देखें तो सो कॉल्ड अभी उनकी अपनी रिपोर्ट्स थी कि जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो फरीदाबाद से इकट्ठा करके श्रीनगर पुलिस स्टेशन लाया गया, बिकॉज एफआईआर वहां पे दर्ज हुई थी। मुस्लिम डॉक्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं जी किसी के हिंदू मुस्लिम रंग दिया जाए। और रात को मिड नाइट तकरीबन 11:45 पे बहुत बड़ा धमाका हुआ। कहने को ये 3 आई थिंक टन एमुनिशन था या दैट्स एक्सप्लोसिव मटेरियल था। और ये समझ नहीं आ रही, इसमें पूरा पुलिस स्टेशन उड़ गया, उसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। आई थिंक रिसर्च एनालिसिस विंग है, आईबी के लोग हैं, श्रीनगर पुलिस है और बाकी जो डिजिटल फोरेंसिक लैब्स थी उनके लोग थे। और उसमें शायद एक जज भी था जो बेसिकली सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था। फिर कोई 30 से 40 लोग जख्मी हैं। पूरा इलाका जो है साइड पे अगर आप देखें आग लगी हुई है और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सिविल आबादी का। और इवन जो इनके पुराने चीफ मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला साहब भी आए, फारूक अब्दुल्ला जी की बड़ी बड़े तरीके से हैंडल किया। तो ये टोटल औकात है इनकी इंटेलिजेंस की कि अगर आपने फॉल्स फ्लैग करना ही था मटेरियल इकट्ठा करके आपने फिर खुद ही वहां पे धमाका हो गया। 3 के जहाज गिर चुके हैं अभी इसी एक्सरसाइज में जो पाकिस्तान को डराने के लिए की थी। तो आई थिंक दे आर इन अ वेरी बैड शेप। और एक तरफ मोदी साहब खुशियां मना रहे हैं, ठीक है, हिंदुत्व की बिल्कुल जीत हुई है, मैं मानता हूँ, बल्कि मैं दुआ करता हूँ कि ये 2030 तक यही चले। अच्छा। तो जितनी फॉल्ट लाइन मोदी साहब ने भारत की एक्सप्लोर की है, पाकिस्तान को शायद जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की। दुरुस्त फरमा रहे हैं। वैसे तो इनकी जानिब से जो नोटम जारी किया गया था, इन्होंने जो अपनी मशकें करनी थी वो तो कर ली, इनका तो टाइम गुजर गया, लेकिन उसके बाद देखिए इनके मुल्क के अंदर ही सिक्योरिटी लैप्स देखा गया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि एजाज महमूद साहब आप ज़रा इस बात पर रोशनी तो डालें, जो पाकिस्तान की जानिब से नोटम जारी किया गया है और पाकिस्तान भी अपनी पूरी फौजी महारत का, बर्री महारत का मुजाहरा कर रहा है, क्या भारत को एक बार दोबारा से खौफजदा होने की ज़रूरत है? क्या नहीं, दोबारा खौफजदा हैं और वो खौफ उनका कंटिन्यू है। तो दोबारा तो वो काम करना होता ना जो पहले मौजूद ना हो। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर है, क्योंकि वो इस चीज़ की तवक्को ही नहीं कर रहे थे। कभी उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और उनको इतनी बुरी तरह उसमें मार पड़े, क्योंकि उन्होंने बड़ा हैवीली इन्वेस्ट किया। आप देखिए एयरफोर्स में उन्होंने अपना एक 5 years डेवलपमेंट प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने अरबों डॉलर के जो है ना फंडिंग की, जिसमें उन्होंने अपने जो एजिंग फ्लीट था उसको उन्होंने रिप्लेस करना था, जिसका एक हिस्सा ये राफेल की इंडक्शन थी। ये बड़े एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म, यानी वो आपको बिल्कुल वो मोदी साहब की वो तकरीर भी याद होगी जब उन्होंने कहा, जब अभिनंदन वाली एपिसोड के बाद, कि अगर हमने राफेल ले लिए होते तो आज ये दिन ना देखते। लेकिन वो तो एक MiG-21 गिरा था और एक उनका हेलीकॉप्टर उसमें गिरा था, तीसरा जहाज तो हमने क्लेम ही नहीं किया। तो उसके ऊपर वो ये समझ रहे थे, और तो अब तो वो उनको मिल भी गए और फिर भी उनको ऐसी शिकस्त हुई। तो वो खौफजदा हैं, इसीलिए वो डेस्परेशन में मुख्तलिफ काम कर रहे हैं जी। और ये जो उनकी इवन अगरचे हमारी आज की डिस्कशन का मौजू नहीं है, लेकिन ये जो तालिबान के साथ इतनी कुर्बतें हैं, यानी वो पाकिस्तान दुश्मनी में और पाकिस्तान के खौफ में उन्होंने उन तालिबान को गले से लगा लिया है जिनके साथ उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती। यानी वो एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान या इस्लाम का वर्जन पेश करते हैं जो कि इस्लाम के करीब भी नहीं है। यानी हर तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए मसरूफ़े अमल हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप भी तो देख रहे होंगे ना लद्दाख में सिचुएशन, चीन 450 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है और वो बैक ऑफ करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान अपनी मशकें जारी कर चुका है, तो भारत तो काफ़ी परेशान होगा, एक तो लद्दाख वाले एलिमेंट से और दूसरा आप हमारे अरेबियन सी वाली साइड पर देख लें। मुनीज़े मोइन साहबा, चीन जो है वो लद्दाख में बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया बहुत आगे तक बढ़ चुका है और पाकिस्तान ने भी उसके साथ साथ गवादर में अपनी भरपूर ताकत का जो मुजाहरा किया है, इससे भी रातों की नींदें उड़ गई हैं मोदी की। उसको समझ नहीं आ रही कि इस वक्त गवादर में हो क्या रहा है, ये क्या प्रिपरेशन है, ये किस शेर की आमद है कि रन काम रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मोदी ने अगर बाहर का इलेक्शन, बड़ा सूबा है,
गुर्बत बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और ओथे माल दे के भी बड़े होते हैं। एक लंबी डिटेल है जो ब्रिगेडियर साहब को इल्म है, हम उसको बात को छोड़ के सीधा सीधा एक फिक्रा कहते हैं कि जनाब हाँ जी उसने इलेक्शन जीत लिया है, भारत ने वोट ले लिए हैं, मगर मैदान इसके हाथ से फिसल रहा है। मैदान नहीं है उसके पास, वोट की ताकत जरूर हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप दुनिया को गौर करें, पाकिस्तान और बांग्लादेश के तल्लुकात को गौर करें, किस तरह आप सफारती तल्लुकात किस साइड पे ले गए हैं और मोदी जो है वो किस तरह सफारती तल्लुकात में। बड़े खूबसूरत बात की ब्रिगेडियर साहब ने, उन्होंने ठीक कहा कि अल्लाह करे कि मोदी 20 साल तक और रहे, वो जिंदा रहे, क्योंकि मोदी ने ही भारत को तोड़ना है। अगर इंदिरा गांधी का खानदान राहुल आ गया या कोई और आ गया, वो यार कई मुल्क को खड़ा ही ना कर ले कि मोदी होगा, और जिस तरह सफारतकारी उसका बेड़ा गर्क भारत का कर रहा है, वो सबको अय्या हो गई है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब वो कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, तो वो होता है कि मोदी ही भारत के अंदर वो आखिरी कील ठोंकेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, शहजाद हुसैन भट्ट साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया।